dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on argument of a complex numbers. Let us see vision and mission of the college. First, vision: excellence in technical education to empower youth. Now mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes: use Laplace transform to solve first order first degree differential equations. Now learning outcomes: after watching this video, you will be able to define argument of a complex number. आप argument of complex number define कर सकते हो. Explain 4 cases to find argument of complex numbers. 4 cases आप explain कर सकते हो and find argument of a complex number and आप complex number के argument की value भी find कर सकते हो. So let us start our today's class on examples on amplitude or argument of complex number. So dear student, previous lecture में argument and amplitude कैसे find करते हैं. आर्गुमेंट यानी ही क्या होता है, एम्पलीट्यूड. ये हमने देखा था कि हमने क्या देखा, उसमें 4 केसेस देखे. यानी हमारा जो पॉइंट है जिस क्वाड्रेंट में आता है उसके हिसाब से हमें आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड मिलता है. सो आज हम उसका यूज़ करते हुए एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. सो ध्यान से देखिए. फर्स्ट एग्जाम्पल: फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ -1/2 प्लस √3/2i. सो ये क्या है, इसे हम z से डिनोट करेंगे. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. ध्यान से देखिए, रियल पार्ट एंड i के साथ इमेजिनरी पार्ट. यस. सो क्वेश्चन में आपको ओनली एम्पलीट्यूड भी फाइंड करने के लिए कह सकते हैं. यहाँ पे दोनों ही फाइंड करने के लिए कहा है, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड. या फिर स्टूडेंट मॉड्यूलस की जगह पे दूसरा वर्ड भी आ सकता है, मैग्नीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड की जगह पे आर्गुमेंट भी आ सकता है. सो चलिए सबसे पहले हम इसे z से डिनोट कर देते हैं. सो लेट z इक्वल्स टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर -1/2 प्लस √3/2i. यस, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लिया है. अब स्टूडेंट पहले हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस. सो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड z इक्वल्स टू √a² प्लस b². सो क्या हमारा एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सो पहले वो हम चेक करते हैं, यानी कंपेयर विथ, ऐसे लिख सकते हैं आप, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, z इक्वल्स टू a प्लस बी आई, या फिर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं आप. सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे a कौन है, -1/2, b कौन है, √3/2. यस, और बीच में प्लस साइन है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो करेक्ट फॉर्म में है. क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस को हम इस नंबर के साथ अंदर डाल देते और यहाँ क्या लिखते, सामने प्लस. यस. सो a एंड b यहाँ पे क्या है, लिख लेते हैं. a इक्वल्स टू -1/2 एंड b इक्वल्स टू √3/2. चलिए तो सबसे पहले मॉड्यूलस फाइंड करते हैं. सो मॉड z इक्वल्स टू, सो डियर स्टूडेंट मॉड z फाइंड करने के पहले बताइए कि यहाँ पे ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है. ये आप बीच में यहाँ लिख सकते हो. ध्यान से देखिए, मैंने a एंड b लिखा है, आप x एंड y भी लिख सकते हो. यस. सो ये -1/2 है. ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आप छोटी सी डायग्राम बना सकते हो कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है कंफर्म करने के लिए. ध्यान से देखिए, ये छोटी सी डायग्राम.
अब ए यानी एक्स, ये एक्स पॉइंट है -1/2, तो एक्स माइनस कौन से डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में, आप ऐसा एरो करेंगे। फिर ये है बी, बी यानी कि वाई, वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या है √3/2, प्लस है या माइनस, प्लस है। सो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन है प्लस, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, जो ये प्लस पॉइंट कहाँ पे होता है, ऊपर। अब बताइए, जैसे ही आपने ये दो एरो कर लिए आपको पता चल गया है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। यस, पॉइंट यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सो डियर स्टूडेंट, मैंने ये जानबूझ के छोटी सी डायग्राम निकाली है क्योंकि आप भी एग्ज़ाम के वक्त, प्रैक्टिस के वक्त ऐसे छोटी सी डायग्राम बना के क्लियर कंफर्म कर सकते हो कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। मैं तो कहती हूँ कि आप ये ज़रूर बनाएं छोटी सी डायग्राम। क्या करेंगे, ए मतलब ही एक्स है स्टूडेंट, सो एक्स -1/2 इस डायरेक्शन में, बी पॉजिटिव ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप लिख सकते हो पॉइंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यस, चलिए, सो अब हम यहाँ पे मॉड z फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b²। यहाँ मैंने a एंड b लिखा है स्टूडेंट, यही हमारा x एंड y है। यस, सो √a² + b² यानी -1/2 का स्क्वायर एंड b यानी कि √3/2 होल स्क्वायर। सो अंडर रूट, अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 1 का भी स्क्वायर एंड 2 का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस यहाँ √3 का स्क्वायर, सो रूट एंड 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 एंड 2 का स्क्वायर मीन्स 4। चलिए, इन दोनों का बेस सेम है, सो ये बेस लिख लेते हैं एंड न्यूमरेटर की क्या होंगी, जो बीच में साइन है, एडिशन। सो क्या मिलेगा यहाँ पे, √3 + 1 4/4 एंड 4/4 कैंसिल होके क्या मिलेगा हमें, 1। सो हमें मिल गया देयरफॉर z = √1 एंड आपको पता है √1 मीन्स 1⁻1/2 एंड 1 की पावर में कोई भी नंबर है, आंसर क्या आता है, 1। यस, तो इस तरीके से हमें मॉड z की वैल्यू मिल गई है। मॉड z यानी ही क्या है, मॉड्यूलस। तो हमने जो क्वेश्चन दिया है उसका आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मॉड z = 1। अब हम फाइंड करेंगे एम्पलीट्यूड, उसे ही दूसरा नाम क्या है, आर्गुमेंट। यस, सो स्टूडेंट आपको बराबर ध्यान से देखना है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है जो आप सभी को आता है। बस हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, प्लस प्लस। यस, √a² + b², सो मॉड z = 1। आप इसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। मॉड z की वैल्यू कितनी आई है, 1, मॉड्यूलस ऑफ z। नाउ अब हम फाइंड करेंगे एम्पलीट्यूड। सो ये जो पॉइंट है ए बी, इसे ही हम x एंड y भी कह सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में हम tan इनवर्स y/x लिखने वाले हैं। तो आप हर प्रॉब्लम में a एंड b की जगह पे x एंड y लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं x एंड y के फॉर्म में। सो यहाँ हमारा x क्या है, एक बार फिर से लिखेंगे, x है -1/2 एंड y यानी कि √3/2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यही x³ एंड यही y³। यस, तो स्टूडेंट जो हमारा डायग्राम होती है कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट एक्सिस की, x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो x एक्सिस यानी रियल एक्सिस होता है एंड y एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। इसीलिए I के साथ में है वो y का पॉइंट हो जाएगा एंड जिसमें I नहीं है वो क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस यानी x का कोऑर्डिनेट। यस, तो x = -1/2 एंड y = √3/2। अब आप देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे ही हम लिख सकते हैं। सो पॉइंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, आप चाहे तो यहाँ डायग्राम बना सकते हो। तो ध्यान से देखिए, यहीं पे हम लिख लेंगे पॉइंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो देयरफॉर देखिए, ये है नेगेटिव इस डायरेक्शन में, ये है पॉजिटिव ऊपर के डायरेक्शन में। सो देयरफॉर पॉइंट लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट।
सो अब हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। सो आप याद करिए कि आर्ग्यूमेंट यानी थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई और ये अल्फ़ा है, तो पाई में से अल्फ़ा निकाल लो तो हमें इतना मतलब थीटा यानी आर्ग्यूमेंट मिलेगा। सो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ा फाइंड करना पड़ेगा। सो हम लिखते हैं यहाँ पे tan अल्फ़ा, क्या होता है ये फॉर्मूला, मॉड y बाय x। ओके, सो यहाँ पे मॉड, अब y की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3/2 एंड x की वैल्यू कितनी है, -1/2। अब ध्यान से देखिए, ये हमने लिखा है tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, 2 क्या हो जाएगा, गेट कैंसल। तो यहाँ पे टर्म कैसी रहेगी, -√3/1। माइनस साइन हम 3 जगह पे लिख सकते हैं, नीचे, बीच में या फिर ऊपर। अब कोई भी टर्म के नीचे 1 यानी हम उसे -√3 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ मॉड होने के कारण ये माइनस यहाँ से निकल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये tan अल्फ़ा इक्वल्स टू √3। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो tan को ट्रांसफ़र करना है। सो देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू, tan इस साइड से उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस tan इनवर्स एंड ये वैल्यू √3। अब हमें tan इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपको आता ही है, ठीक है, लेकिन मैं कैलकुलेटर पे आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये है tan इनवर्स, ठीक है। सो tan इनवर्स √3, अगर ऐसी वैल्यू हमें डालनी है तो या तो π/2, π/3, π/6, पाई ऐसी वैल्यू आने वाली है। सो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे ये tan इनवर्स कौन से कलर से ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए, कैलकुलेटर आपके हाथ में आने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे इस रो में लास्ट में देखिए ये आपको नज़र आ रहा है TAN tan। तो अगर मैं जानबूझ के प्रेस करूँगी, ध्यान से देखिए, मैंने ये बटन प्रेस कर दी तो क्या मुझे tan इनवर्स नज़र आ रहा है, नो, ये तो tan है, लेकिन मुझे tan नहीं, मुझे tan इनवर्स चाहिए, तो ये गलत हो गया, डिलीट, ठीक है। अब tan इनवर्स कौन से कलर से, ध्यान से देखिए, tan के ऊपर ही यहाँ येलो कलर से tan इनवर्स नज़र आ रहा है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, tan के ऊपर यहाँ येलो कलर से tan इनवर्स है। सो ये येलो कलर का अगर आपको ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो मैंने आपको बताया था, आपको ये येलो कलर का शिफ्ट दबाना पड़ेगा। रेड कलर का ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो आपको ये रेड कलर का अल्फ़ा दबाना पड़ेगा, एंड जो ऊपर लिखा हुआ है वाइट कलर से, वो अगर ऑपरेशन आपको ऑपरेट करना है तो आपको डायरेक्ट ही बटन आप प्रेस कर सकते हो। सो लेकिन एक बात है, जब भी tan इनवर्स कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो पहले आपको कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन। अब देखिए, अगर मैंने मोड की बटन प्रेस कर दी तो कहीं भी आपको रेडियन लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्या, नहीं, कॉम्प्लेक्स, स्टैटिस्टिक्स, इक्वेशन, टेबल, ठीक है, बेस, मैट्रिक्स, वेक्टर, नो, यहाँ तो रेडियन है ही नहीं, यस। तो मोड की बटन नहीं दबानी है, उसके पहले और एक बटन प्रेस करनी है। मैंने जानबूझ के आपको ये बटन प्रेस करके बताया कि ये गलत है। अब ध्यान से देखिए, डिलीट कर दिया। कैलकुलेटर को क्लियर करना है तो हम मोड 1 की बटन प्रेस करके क्लियर कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट 9 1 इक्वल AC, ये बटन भी यहाँ प्रेस करके कैलकुलेटर क्लियर हो जाएगा, मतलब मैट्रिक्स में चला गया तो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए, रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो सिर्फ मोड नहीं दबाना है, मोड के पहले शिफ्ट की बटन प्रेस करनी है। येलो कलर से शिफ्ट है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए शिफ्ट, ये बटन है, शिफ्ट दबा दी मैंने और बाद में मोड प्रेस कर दिया। क्या आप अभी रेडियन पढ़ पा रहे हैं, यस। तो ध्यान से देखिए, कौन से नंबर पे रेडियन है, 4 नंबर पे RAD नज़र आ रहा है, तो चौथे नंबर पे रेडियन प्रेजेंट है, तो कैलकुलेटर में ये 4 प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए 4 की बटन प्रेस कर दी, यहाँ पे देखिए
ये हमारा यहाँ पे आर नज़र आ रहा है, रेडियन में कैलकुलेटर चला गया है। अब हम कैलकुलेटर में डालेंगे tan इनवर्स √3। सो स्टूडेंट ध्यान से, tan इनवर्स कौन से कलर से है वो देखना है। tan इनवर्स से यहाँ पे tan के ऊपर ही है लेकिन येलो कलर से है। सो ये शिफ्ट दबा दिया और फिर ये tan की बटन प्रेस। देखिए आप देख पा रहे हैं tan इनवर्स आ गया है। कौन सी बटन प्रेस की मैंने? पहले शिफ्ट एंड फिर tan, क्योंकि इसी बटन के ऊपर येलो कलर से लिखा हुआ है tan इनवर्स, इसीलिए येलो कलर की शिफ्ट की बटन प्रेस करनी ही पड़ेगी। अब ये ब्रैकेट के अंदर है √3, तो √3 लाने के लिए पहले रूट प्रेस करना पड़ेगा और कैलकुलेटर पे रूट की बटन यहाँ मौजूद है, आप देख पा रहे हैं। देखिए दबा दी। हाँ, अब ब्लैंक ब्रैकेट है, उसमें जो भी नंबर यहाँ है वो प्रेस करेंगे 3। चलिए 3 डाल दिया। अब ब्रैकेट को क्लोज नहीं करना है, पहले रूट के बाहर निकलिए। रूट के बाहर निकलने के लिए बड़ी सी बटन है, देखिए मैंने इस साइड में प्रेस कर दी, मेरा कर्सर बाहर आ गया। अब जाके ब्रैकेट को क्लोज करना है। चलिए क्लोज कर दिया, हो गया। यहाँ पे क्या कहा मैंने? √3 डालने के बाद बाहर निकलिए, फिर ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में मैं प्रेस कर दूंगी इक्वल की बटन। तो देखिए कैलकुलेटर मुझे क्या बता रहा है, 1/3 इंटू पाई। 1/3 इंटू पाई मतलब 1 इंटू पाई, पाई/3। सो डियर स्टूडेंट 1/3 पाई मतलब पाई/3, 1/4 पाई मतलब पाई/4, 1/6 पाई मतलब पाई/6। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू पाई का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, सो पाई। तो कितना आंसर आया? पाई/3। इस तरीके से हमें अल्फ़ा मिल गया है। सो देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई/3। क्या किया हमने? कैलकुलेटर में पहले हमने कैलकुलेटर को कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, एंड कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है? ओनली मोड नहीं, शिफ्ट मोड एक ही बार। और चौथे नंबर पे रेडियन प्रेजेंट है तो 4 हमने बटन दबा दी। ठीक है, और उसके बाद में येलो कलर का हमने क्या दबाया? शिफ्ट, ये बटन, और फिर यहाँ tan इनवर्स मौजूद है यहाँ पे, वो प्रेस कर दिया। फिर रूट का सिंबल, उसमें नंबर एंटर किया, बाहर निकल गए इस बड़ी बटन के हेल्प से, एंड ब्रैकेट को क्लोज। सो 1/3 पाई यानी पाई/3। अब आप सोच रहे होंगे कैलकुलेटर तो मेरा रेडियन में ही है, मुझे दूसरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसे क्लियर करना है, तो कौन से बटन प्रेस करेंगे? या तो मोड 1 प्रेस करेंगे या फिर शिफ्ट 9 1 इक्वल AC। कैलकुलेटर का जो कवर है उसके ऊपर भी यही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ध्यान से देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी वही इंस्ट्रक्शन है, शिफ्ट 9 1 इक्वल AC। ओके, सो अगर मुझे ये क्लियर करना है तो मैं कौन से बटन प्रेस करूँगी? मोड 1। देखिए मेरा कैलकुलेटर यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, कभी कभी ये रिमूव नहीं होता है, तो कौन से बटन प्रेस करनी है? शिफ्ट 9 1 इक्वल AC। मेरा कैलकुलेटर रेडियन से बाहर चला गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जानबूझ के बताया क्योंकि दूसरा कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करूँगी तो फिर से आपको बटन प्रेस करनी पड़ेंगी, इसीलिए। चलिए ये तो अल्फ़ा हो गया, क्या मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया? नहीं, ये तो सिर्फ मैंने अल्फ़ा फाइंड किया है, अब मुझे एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। सो मेरा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? मेरा पॉइंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो अभी हम फाइंड करेंगे आर्ग्यूमेंट, या फिर उसे ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, यहाँ एम्पलीट्यूड कहा है। ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z, क्योंकि हमने इसे z से डिनोट किया है। सो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज, कैसे डिनोट करते हैं इसे? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा। एंड ये कौन से क्वाड्रेंट में है हमारा पॉइंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे फाइंड करते हैं? यस, पाई माइनस अल्फ़ा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, पाई मीन्स पाई ही रहेगा, एंड अल्फ़ा जो हमने अभी अभी फाइंड किया है पाई/3। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पाई के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, सो 3 इंटू पाई यानी कि 3 पाई माइनस 1 इंटू पाई यानी पाई डिवाइडेड बाय 3। अब 3 पाई माइनस 1 पाई, कितने पाई होंगे? 2 पाई। यस, 3 में से 1 चला गया, सो 2 पाई/3। सो देयरफॉर
थीटा इक्वल्स टू 2π/3 और थीटा यानी ही क्या है, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्टूडेंट इस तरीके से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान से आपको ये वीडियो को देखना है। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ, फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे z से डिनोट करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। चाहे तो आप a भी लिखें या फिर एक्स वाई, यहाँ फॉर्मूले में हमने एक्स वाई लिखा है तो आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, जो रियल पार्ट है वो x रहेगा एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो y पॉइंट रहेगा। सो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम सभी को पता है। सो एम्पलीट्यूड मिल गया। फिर ये x पॉइंट है नेगेटिव, y पॉइंट है पॉजिटिव एंड पॉइंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा। सो फर्स्ट हमें अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फ़ा। सो अल्फ़ा फाइंड करने का ये ही एक फॉर्मूला है। सो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू मॉड y बाय एक्स, वैल्यूज पुट कर दी। अगर यहाँ माइनस भी आता है तो मॉड होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस। यस, अब हमें सिर्फ अल्फ़ा चाहिए तो tan को ट्रांसफ़र करिए, tan उस साइड में जाएगा तो tan इन्वर्स। हमने कैलकुलेटर में क्या प्रेस किया, शिफ्ट मोड 4 नंबर पे रेडियन है, फिर tan इनवर्स √3 डालने के बाद 1π/3 मतलब π/3 आ गया। सो पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू क्या है, पाई माइनस अल्फ़ा। अगर हमारा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो ये हो जाता 2π माइनस अल्फ़ा। अगर हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ये होता पाई प्लस अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण थीटा की वैल्यू क्या है, पाई माइनस अल्फ़ा। पुट कर दी वैल्यू अल्फ़ा की, यहाँ से मिली हुई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड इस तरीके से हमने एम्पलीट्यूड भी फाइंड कर लिया। सो हमें मॉडुलस भी मिल गया 1 एंड एम्पलीट्यूड 2π/3। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, उसे स्टॉप करिए, समझिए एंड जो असाइनमेंट मैं अभी आपको दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। सो यह असाइनमेंट है, फाइंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ दोनों ही फाइंड करने हैं, मॉडुलस भी एंड एम्पलीट्यूड भी। सो स्टूडेंट, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1, y की √3। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अरे ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर का कैलकुलेशन करिए, फिर 3 - i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 3 + i, उससे ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ ध्यान से देखिए 1 - √3i। तो स्टूडेंट इसे पहले हमें बराबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होगा, z इक्वल्स टू x + yi के फॉर्म में है क्या, ध्यान से देखिए, नहीं, यहाँ है माइनस, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस। तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, 1 प्लस, कन्वर्ट तो करना ही है लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो माइनस को हम अंदर डालेंगे इस नंबर के साथ, -√3i। क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यस। देखिए माइनस इंटू प्लस फिर से माइनस ही होता है। सो हमारा x क्या हो जाएगा 1 एंड y क्या हो जाएगा -√3। और इस हिसाब से पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में जाता है वो हमें देखना है। सो स्टूडेंट, ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। सो अब हम देखते हैं POs मीन्स प्रोग्राम आउटकम्स। ये यूनिट पढ़ने के बाद यहाँ कौन से PO मैप होते हैं। सो PO नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये PO यहाँ पे मैप होता है। एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये PO भी यहाँ पे मैप होता है। So, our upcoming topic will be Laplace transform. So, keep learning, happy learning. Thank you.